प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज अहिरवाल की 11 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। इन सीटों के मिजाज की बात करेंगे और आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि कर्नल राम सिंह की जयंती थी 2 दिन पहले और ऐसे ही अनौपचारिक चर्चा के बीच कर्नल साहब का जिक्र आया तो कर्नल साहब को लेकर के अलग से हम वीडियो जारी करेंगे। कर्नल साहब की जिंदगी के बारे में पूरा बताएंगे, उनकी राजनीति के बारे में पूरा बताएंगे। लेकिन कर्नल साहब की ये पहचान थी कि उन्होंने राव बीरेंद्र सिंह की राजनीति को मजबूती से टक्कर दी। आज राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति की बात होती है। पूरे अहिरवाल की 11 सीटों की हम इसलिए बात कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव कल तक राव इंद्रजीत सिंह के सिपह सालार थे, आज स्वतंत्र राह पर निकल चुके हैं। इसलिए भी हम आज इस विषय में बात करेंगे, 11 सीटों के मिजाज की बात करेंगे। 2 कारणों से आज हम बात कर रहे हैं। आज 11 अगस्त है, 11 अगस्त को हम बात कर रहे हैं, सभी सीटों की बात करेंगे और अलग अलग कारणों से बात करेंगे। आप देखिए, हम पहले तो बात करेंगे कि अब खुलकर जो राव विरोधी, भाजपा के भीतर की बात कर रहे हैं, राव विरोधी कौन है अब खुलकर के इन 11 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खुलकर राव इंद्रजीत सिंह के विरोध में। पहला नाम है बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह का। कैबिनेट मंत्री है, ठसक के साथ राजनीति करते हैं, अपनी स्टाइल की राजनीति करते हैं, कोशिश करते हैं उड़ान भरने की कि नांगल चौधरी तक वह भी उड़ान भर सके राव इंद्रजीत सिंह की तरह। लेकिन अभी उनका दूसरा स्थान है, पहला स्थान राव इंद्रजीत सिंह का है। हमारी बड़ी आलोचना होती है इस बात को लेकर के कि हम राव इंद्रजीत सिंह को आगे क्यों रख रहे हैं। तो मेरे भाई, आप बता दीजिए पहले नंबर का और हमसे झूठ बुलवा लीजिए। और कई बार यह आलोचना कई कारणों से होती है, उस पर कभी अलग से हम वीडियो जारी करेंगे और बताएंगे कि इस आलोचना के पीछे क्या वजह रहती है। हमने राव के सिपाही हैं, हमने राव नरवीर के सिपाही हैं, न राव इंद्रजीत के सिपाही हैं। हम तो केवल और केवल अपनी पत्रकारिता करते हैं। ये जिन लोगों के दिमाग में कचरा भरा रहता है वह कभी कभी अकारण की बातें लेकर के आते हैं और हम उन अकारण की बातों का सकारात्मक जवाब देने का प्रयास करते हैं समय समय पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, पहला नाम बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह का। एनटी राव की बात कर रहे हैं, भाजपा के भीतर की बात कर रहे हैं। आज भी सब पर भारी है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में उनको चुनौती देने वाला अभी लीडर हमको दिख नहीं रहा है कि भाजपा का ये चेहरा उन्हें चुनौती दे सकता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि भाजपा का कोई भी चेहरा, कमल चुनाव चिन्ह पर आने वाला कोई भी चेहरा किसी को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कमल का फूल सबसे ज्यादा मजबूत है। व्यक्ति से मजबूत कमल का फूल है। इसलिए हम ये बता देते हैं कि राव नरवीर सिंह की ताकत और कमल के फूल की ताकत मिल करके वहां काफी मजबूत स्थिति में है। आलोचना के बावजूद आज भी ताकत है, बड़ी ताकत है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। राव नरवीर सिंह की ताकत ही एंटी राव राजनीति है, एंटी राव इंद्रजीत सिंह राजनीति है। हाँ, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वर्धन यादव से कड़ी चुनौती राव नरवीर सिंह को मिलने वाली है। एक साधारण से इंसान राजेश यादव भी पूरी तरीके से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन जो पार्टी का टाइटल है, जो पार्टी का आशीर्वाद है, जो कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में वर्धन यादव के पास जो पार्टी की ताकत है, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वर्धन यादव आने वाले समय में बादशाहपुर में एक बड़ी चुनौती बन करके उभर रहे हैं राव नरवीर सिंह के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने। हम इन पार्टी की बात करें तो बादशाहपुर में राव नरवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह विरोधी खेमे में पहला नाम है। फकत राव इंद्रजीत सिंह विरोधी, कोई मदद की दरकार नहीं, अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, ललकार करके चुनाव जीते हैं और ललकार करके अपने टिकट लेकर के आए थे। दूसरा नाम है धुर, दूसरे ध्रुव पर, यानी कि एक गुरुग्राम इधर है तो नांगल चौधरी उधर है। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव, दूसरे एंटी राव खेमे में। पहला चुनाव 2014 का जो चुनाव लड़ा था वह राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से लड़ा था। दूसरा चुनाव उन्होंने जीता, राव इंद्रजीत सिंह को आंख दिखाकर जीता और ठसक के साथ जीता, बिना राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन के जीता, अपने दम पर जीता, अपने दम पर अपनी राजनीतिक ताकत हासिल की। चुनाव में हार के बावजूद भी बड़ी ताकत बने हुए हैं नांगल चौधरी में। भारतीय जनता पार्टी के पास वही सबसे मजबूत चेहरा है आज के दिन भी। ये भाजपा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी वहां पर हैं,
विधायक हैं। मंजू चौधरी का जो जातिगत समीकरण है उसको जब राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों की ताकत मिल जाती है तो वह एक बड़ी ताकत बन जाता है। 2014 में राव की ताकत डॉक्टर अभय सिंह के साथ थी। 2019 में राव इंद्रजीत सिंह की ताकत उनके साथ नहीं लगी, लेकिन उनका अपना वोट बैंक तैयार हो चुका था। 2024 में राव इंद्रजीत सिंह, रामविलास शर्मा जैसे भाजपा के बड़े नेताओं ने डॉक्टर अभय सिंह यादव का साथ नहीं दिया। उनके समर्थक खुल करके मंजू चौधरी के साथ लगे रहे। ऐसी सूचना बार बार मीडिया में भी आती रही है और हम भी कह रहे हैं, हमें किसी बात में संकोच नहीं है। और इसी कारण डॉक्टर अभय सिंह यादव की चुनाव में हार हो गई, लेकिन हार के बावजूद वह भी एक बड़ी ताकत है। तो हमने दो नेताओं के नाम बताए जो राव इंद्रजीत सिंह विरोधी हैं पार्टी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अब उन नेताओं की बात कर लेते हैं एक बार जो राव से दूर जा चुके या राव ने जिन्हें दूर कर दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि उनके भीतर की महत्वाकांक्षा ने उन्हें राव से दूर चलने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे नेताओं की बात करते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा ने राव से दूर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, यानी उन्होंने सोचा कि राव से दूर चलने में ही फायदा है, राव से निकटता में फायदा नहीं है। पहली पारी में हम पिछली बार की बात करें तो डॉक्टर बनवारी लाल ऐसे ही नेता थे जिन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से दूरी बनाई। हम ये भी कह सकते हैं दूरी बन गई। हम ये भी कह सकते हैं कि जब उन्हें लगा कि राव के पास न उनको टिकट देने के लिए है और न राव उन्हें टिकट दिलाएंगे, इसलिए उन्होंने मनोहर लाल का खेमा पकड़ा, मनोहर लाल के साथ निकटता बढ़ाई, मनोहर लाल के साथ अपनी पिंग बढ़ाई और अब इसी राह पर चल पड़े हैं रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का ओहदा दिया है और एक स्वतंत्र चिंतन के साथ, एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ, विचारधारा तो भाजपा की है, हम ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की छाया से मुक्त होकर लक्ष्मण यादव अपनी राह पर चल पड़े हैं। और अब इस अलग राह पर चलने के बाद हमने दो नेताओं के नाम लिए जो राव इंद्रजीत सिंह की छाया से मुक्त होकर चल रहे हैं। इनमें एक डॉक्टर बनवारी लाल है, बावल से विधायक इस समय डॉक्टर कृष्ण कुमार है, पूरी तरह राव इंद्रजीत सिंह के वफादार साथी हैं। लेकिन बावल में डॉक्टर कृष्ण कुमार के बाद अगर दूसरी भाजपा के साथ कोई बड़ी ताकत है तो वह डॉक्टर बनवारी लाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास बावल में डॉक्टर बनवारी लाल जितना बड़ा चेहरा आज कोई भी नहीं है। इसी तरह रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी के पास आज लक्ष्मण यादव एक बड़े चेहरे के रूप में मौजूद हैं। राव इंद्रजीत सिंह के अपने चेहरे हैं, सुनील मूसेपुर हैं और दूसरे कई नेता प्रयास में, मुकेश कापड़ीवास है, रणधीर कापड़ीवास है, लेकिन हम सबसे मजबूत चेहरा आज भी लक्ष्मण यादव को मान रहे हैं। लक्ष्मण यादव आज के दिन सबसे मजबूत है। अब एंटी राव की राह पर चलने का प्रयास शुरू हुआ है, कितने कामयाब होंगे ये समय बताएगा। कई नेता हैं जो एंटी राव, मैंने बताया 2019 का चुनाव डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एंटी राव के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, कामयाब हुए। लेकिन 2024 में उन्हें चारों खाने चित्त होना पड़ा, मंजू चौधरी चुनाव जीत गई वहां। हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर बनवारी लाल और लक्ष्मण सिंह यादव इस समय अपनी लीडरशिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों में लीडरशिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उनसे उम्मीद ज्यादा है। एक को अनुसूचित जाति के लीडर के रूप में प्रमोट करने का प्रयास है और लक्ष्मण यादव को अहिरवाल में, रेवाड़ी से बाहर भी प्रमोट करने का प्रयास है। अब हम उन नेताओं की बात करते हैं जो तटस्थ होते हुए भी राव इंद्रजीत सिंह की तरफ जिनका झुकाव है, यानी राव इंद्रजीत सिंह के प्रति लगाव है, कृतज्ञता का भाव है, मानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का साथ मिला तो चुनाव में उन्हें मदद मिली। इनमें सोहना से विधायक तेजपाल तंवर है और गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा है। दोनों ही तटस्थ हैं, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, राव के सिपाही नहीं है, लेकिन राव के प्रति कृतज्ञता का भाव है, राव के प्रति ऐसा रुख रखते हैं कि राव उनके नेता है, राव की लीडरशिप उन्हें स्वीकार है, जैसे दूसरे भाजपा नेताओं की लीडरशिप स्वीकार है, इसी तरह राव की लीडरशिप उन्हें स्वीकार है। दोनों पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत के प्रति मन में सम्मान है, दोनों के लिए राव जरूरी है, ऐसा दोनों का मानना है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों अब उनकी बात करते हैं जो कभी पास कभी दूर, हम विधायकों की बात कर रहे हैं, हम पूर्व विधायकों की बात कर रहे हैं। इनमें एक महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव है और दूसरे अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव है। कभी दो कदम आगे चलते दिखाई देते हैं, कभी दो कदम पीछे। लगता है राव तो राव ही है, उनका सहारा रहेगा तो चुनावी वैतरणी पार करना आसान रहेगा। कभी टिकट मिल सकती है, कभी आगे चुनाव लड़ सकते हैं, कभी कुछ न कुछ मिल सकता है। इसलिए दोनों राव के प्रति जो हमने बताया
एक कदम आगे एक कदम पीछे। कभी पार्टी लाइन पर बोलना पड़ता है तो पार्टी लाइन पर बोल जाते हैं, कभी राव नरवीर सिंह के साथ खड़ा होना पड़ता है तो राव नरवीर सिंह के साथ खड़े हो लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज हो जाएगा, खुलकर खड़े हो लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ऐसे तटस्थ नेता हैं जिनका राव के प्रति कभी कभी झुकाव नजर आता है और कभी कभी लगता है राव से दूरी नजर आती है। पार्टी के सिपाही हैं, दोनों पार्टी के प्रति वफादार हैं। कंवर सिंह भी सीताराम भी। राव के प्रति हम वैसा उनका भाव नहीं बता रहे हैं जैसा हमने भाव मुकेश शर्मा का बताया और तेजपाल तंवर का बताया। किसी को हमारी बात काटनी हो, हमारी आलोचना करनी हो, स्वतंत्र है। हम अपने आलोचकों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। हमें आलोचना पसंद है क्योंकि हम कोई खुदा नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है कि हमने जो कह दिया वही सही। हम ऐसा नहीं करते हैं। आप भी सही हो सकते हो, हम गलत हो सकते हैं। अब एक बार उनकी बात कर लेते हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के प्रति पूरी तरह समर्पित है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव है, पटौदी से बिमला चौधरी है, अटेली से उनकी बेटी आरती सिंह राव तो है ही, उनके बारे में कहना ही क्या। बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, कोसली से अनिल यादव हैं। पांचों विधायक पूरी तरह वफादार है। 2024 में चुनाव लड़ा तो पार्टी ने पांचों टिकट राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर दी। लेकिन हम ये भी बता दें कि ओम प्रकाश यादव और बिमला चौधरी दोनों के बारे में पार्टी भी संतुष्ट थी कि दोनों चुनाव जीतने की स्थिति में है, दोनों की अपनी क्षेत्र में पकड़ है और राव का आशीर्वाद दोनों के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से सीट आसानी से निकल जाएगी। भाजपा को भी तो जीत की जरूरत थी, इसलिए भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह की बात मानी। राव इंद्रजीत सिंह इन दोनों सीटों पर कोई ऐसा नाम देते जो चुनाव हारने की स्थिति में होते तो भारतीय जनता पार्टी शायद राव की बात नहीं सुनती। कोसली, बावल, प्योर जो हम कह सकते हैं अटेली, राव इंद्रजीत सिंह को टिकटें दी थी कि किसी को आप चुनाव लड़ा दीजिए और राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद पर खरे उतरे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो केवल और केवल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े नेताओं को साध कर रखा। और हम ये भी बता दें कि राव नरवीर सिंह को भी भागने नहीं दिया। चुनाव की जब टिकट वितरण की बारी आ रही थी तो 2 दिन पहले तो साउथ सिटी में, गुरुग्राम में खड़े होकर के राव नरवीर सिंह ललकार रहे थे, अरे यार टिकट काट दी। किसकी टिकट काट दी? 2019 का किस्सा सुना रहे थे। राव मोहर सिंह के पोते की टिकट काट दी, राव महावीर सिंह के छोरे की टिकट काट दी। अपशब्द भी बोला था, उसके बावजूद टिकट लेकर के आए और चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी झुककर चली, पता था कि एक भी पाया खिसका तो सत्ता खिसकी। भाजपा तो समझदार है, सबको साध करके सत्ता में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं 11 विधानसभा सीटों पर। जैसे हमने अभी कर्नल राम सिंह का जिक्र किया था, कर्नल राम सिंह एक जमाने में प्रभाव रखना शुरू किया था उन्होंने 1 से अधिक सीटों पर। वो रेवाड़ी से बाहर अपना दायरा फैला चुके थे। राव वीरेंद्र सिंह को चुनाव हरा करके उन्होंने अपना कद काफी बढ़ा लिया था, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह को मात नहीं दे पाए थे। 1-2 बार मात दी, जैसे राव नरवीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को हराया, जगदीश यादव ने एक बार राव इंद्रजीत सिंह को हराया। लेकिन लंबी पारी की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह डटे हुए हैं। 6 बार का सांसद बनना, 4 बार का विधायक बनना बहुत बड़ी बात है। इस दौर में एक बार डॉक्टर सुधा यादव ने भी उन्हें चुनाव हराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह का कद कहीं छोटा हो गया था। मतलब राव इंद्रजीत सिंह को दूसरी बार कोई नहीं रोक पाया, एक बार रोकने में कामयाबी मिली, अलग अलग नेताओं को कामयाबी मिली, जैसा हमने बताया। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर कौन दे सकता है। हम आप पर छोड़ते हैं, आप पर छोड़ रहे हैं। राव नरवीर सिंह है नाम, एक डॉक्टर अभय सिंह यादव है, और पार्टी अगर लक्ष्मण सिंह यादव को भी तैयार करती है तो भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह को कौन चुनौती दे सकता है। राव इंद्रजीत सिंह ने तो अपनी तरफ से आरती राव को मैदान में खड़ा कर दिया है कि मेरी विरासत मेरी बेटी आरती सिंह राव के पास है। जो मेरा सिपाही है वो आरती सिंह राव का सिपाही है, वह आरती सिंह राव के साथ खड़ा है। जितनी राजनीतिक ताकत मेरी दुकान में है उतनी राजनीतिक ताकत आरती सिंह राव के पास है। उन्होंने तो साफ कर दिया है। अब राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव की राजनीति को चुनौती देने के लिए आप क्या समझते हैं कौन आगे आ सकता है? राव नरवीर सिंह, डॉक्टर अभय सिंह यादव, और क्या लक्ष्मण सिंह यादव अब उस भूमिका में आ सकते हैं आगे चल करके? आपको कोई और नाम लग रहा हो तो आप बता दीजिए। हमें लगता है कि अभी आरती सिंह राव भारी पड़ रही है। राव नरवीर सिंह प्रयास करें तो उन्हें नांगल चौधरी से, रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, कई स्थानों से अब उनको साथ मिल सकता है, क्योंकि राव नरवीर सिंह भी पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन हमें नहीं लग रहा है, हम आज भी वही बात करें
कि राव इंद्रजीत सिंह को नाराज करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी आने देगी। वह राव नरबीर सिंह को ही चुपचाप कह देगी कि आप आराम से जो दायरा है वहां तक सीमित रहिए, उड़ान भरने का जब मौका आएगा हम आपको उड़ान भरवा देंगे, और उड़ान भरने के जो मौके आएंगे वो परिसीमन के बाद आएंगे। परिसीमन पर सबकी निगाह टिकी हुई है। अहिरवाल की राजनीति में भी जो बदलाव आएगा वो परिसीमन के बाद आएगा। हम विषय से थोड़ा अलग चले गए। भारतीय जनता पार्टी में आप नाम बताएंगे, क्योंकि हमारी बात किसी किसी को चुभती है, हम पर कटाक्ष मारते हैं। हम अपनी बात भाव की भाव बोल रहे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। हमारे को सुधार सकते हो आप। कांग्रेस में कौन राव इंद्रजीत सिंह का प्रतिद्वंदी बन सकता है, कौन टक्कर दे सकता है? अहिरवाल की 11 सीटों की हम बात कर रहे हैं। क्या कैप्टन अजय सिंह यादव टक्कर दे सकते हैं? हमें लगता है उम्र का असर कैप्टन अजय सिंह यादव पर अब आने लगा है। तो अगर कैप्टन अजय सिंह यादव के परिवार में राजनीतिक पारी अगर आगे बढ़ेगी तो उनके बेटे चिरंजीव राव, लालू प्रसाद यादव के दामाद है, वही इस पारी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा नाम राव दान सिंह का है। राव दान सिंह राव नरबीर सिंह के समधी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राव नरेंद्र सिंह से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी अभी तक, लेकिन राव दान सिंह भी खतरों के खिलाड़ी है। वह भी एक मजबूत चेहरा है जो अहिरवाल में एंटी राव राजनीति विपक्ष में कांग्रेस में संभाल सकते हैं, ऐसी टक्कर दे सकते हैं। और तीसरा नाम है जगदीश यादव। अगर हमसे सही मायने में पूछा जाए तो जिन्होंने एंटी राव राजनीति, प्योर एंटी राव राजनीति की है, राव इंद्रजीत सिंह को हर मौके पर ललकारा है, हर जगह चुनौती दी है, हर जगह टांग अड़ाई है, और कभी भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ समझौता करने का, हाथ मिलाने का प्रयास नहीं किया है, और कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की है कि इनके सहारे राजनीति की जाए, बल्कि उम्मीद यही की है कि राव इंद्रजीत सिंह को आंख दिखा करके अपनी राजनीति की जाए। तो जगदीश यादव नाम है, लेकिन कांग्रेस में उनकी एंट्री देर से हुई। अगर उनकी एंट्री काफी पहले हुई होती तो राव नरेंद्र सिंह की जगह आज शायद जगदीश यादव हो सकते थे, क्योंकि कांग्रेस को जो ओबीसी के लीडर की तलाश थी, जो एंटी राव, जो राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर दे सके, ऐसे नेता की तलाश थी। राव नरेंद्र सिंह को तभी पार्टी आगे लाई है, और तब आगे लेकर के आई है जब कैप्टन अजय सिंह यादव ओबीसी के चेयरपर्सन के रूप में, ओबीसी के चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका को लेकर के उतनी मजबूती नहीं दिखा पाए जितनी मजबूती दिखानी चाहिए थी। कैप्टन अजय सिंह यादव अगर ओबीसी के चेयरपर्सन के रूप में, चेयरमैन के रूप में डटे रहते और पार्टी लाइन में ठीक चलते रहते तो शायद पार्टी अध्यक्ष वही होते, लेकिन राव नरेंद्र सिंह बने हैं। राव नरेंद्र सिंह को अभी अहिरवाल के नेताओं का उतना साथ नहीं मिला है, लेकिन जगदीश यादव के बारे में हम ये कह रहे हैं कि एंटी राव इंद्रजीत राजनीति का अगर कोई पुरोधा कहा जाए तो जगदीश यादव को कहा जाएगा। दायरा उनका सीमित है, कौशली तक है, बढ़ नहीं पाया, लेकिन पार्टी उनको बढ़ाती तो वह बढ़ सकते थे। अगला नाम जो हमने बताया चिरंजीव राव का हम जिक्र कर चुके हैं। अगर आगे कभी राजनीति करेंगे तो चिरंजीव राव एंटी राव राजनीति कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह के विरोध में अगर किसी का दायरा बढ़ेगा तो चिरंजीव राव का बढ़ सकता है, लेकिन अभी कैप्टन परिवार, दान सिंह के परिवार, इनको अलग रख करके देखे तो एक यूथ जो तेजी से उभर कर आ रहा है, जिसके नाम की चर्चा चल रही है कि जिसको भविष्य का नेता माना जा रहा है, वह नाम है वर्धन यादव। वर्धन यादव को हल्के में मत लेना, कांग्रेस ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष भर मत समझ लेना। वर्धन यादव कांग्रेस में भविष्य के नेता हैं। वर्धन यादव भविष्य की राजनीति में एक सशक्त खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। उनका जो राजनीतिक समीकरण है वह समझ लेने जैसा है, और जिस तरह की वे राजनीति कर रहे हैं वह पूरे अहिरवाल में आने वाले दिनों में अपनी पहचान बना सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमने अहिरवाल के नेताओं की बात की। दोस्तों, नाम आते हैं, गैर यादव नाम भी आते हैं, राज बब्बर का भी नाम आता है, लेकिन हमारा साफ मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह को कोई टक्कर देगा तो वह राव नेता ही देगा, यादव नेता ही देगा, गैर यादव नेता नहीं दे पाएगा। गैर यादव नेता अपनी राजनीति कर सकते हैं, गैर यादव नेता अपनी स्टाइल की राजनीति कर सकते हैं, गैर यादव मतों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं, लेकिन हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अहिरवाल में अगर लीडरशिप उभरेगी तो किसी यादव नेता की उभरेगी। फिलहाल नंबर 1 पर राव इंद्रजीत खड़े हैं और नंबर 2 पर राव नरबीर सिंह खड़े हैं। नंबर 3 पर कौन आ सकता है, और नंबर 3 से नंबर 2 और नंबर 1 की तरफ किसकी रेस शुरू हो सकती है, ये आपको बताना है। हमारी तरफ से आरती राव को हम राव इंद्रजीत का विकल्प बता करके नंबर 1 पर ही रख रहे हैं, इसलिए उनका जिक्र 3 नंबर पर नहीं किया है। आपको बताना है कि नंबर 3 की रेस से कौन नंबर 1 पर आ सकता है, कौन आरती सिंह राव को पीछे छोड़ करके आगे आ सकता है, क्योंकि हम राव इंद्रजीत सिंह और आरती सिंह राव को एक ही स्थान पर रख रहे हैं। आपको बताना है,
हम गलत हों तो हमें गलत साबित करना है। दोस्तों, आपको यह भी बताना है कि जो परिसीमन होने जा रहा है उसके बाद भी अहिरवाल में राजनीति काफी हद तक बदलेगी। आपको ओवरऑल पूरी जो अहिरवाल बेल्ट की बात है, 11 की बजाय सीटें 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आपको ओवरऑल बताना है कि लीडरशिप, यानी कि अहिरवाल में वोटर्स पर इंडिविजुअल पकड़ किसकी सबसे मजबूत रहेगी। पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात नहीं कर रहा मैं, व्यक्तिगत पकड़ किसकी सबसे ज्यादा मजबूत रहेगी, यह आपको बताना है। हमने नंबर 1 दे दिया है, ये राव इंद्रजीत सिंह आरती राव। नंबर 2 पर बता दिया है कि राव नरबीर सिंह खड़े हैं। नंबर 3 पर कौन आएगा और वह नंबर 3 से क्या नंबर 1 की रेस में बढ़ पाएगा, यह आपको बताना है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, मुझे अपनी आलोचना का भी इंतजार रहेगा। मुझे मेरी समीक्षा की कोई तारीफ करेगा उसके लिए भी साधुवाद, कोई आलोचना करेगा उसके लिए भी साधुवाद। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।